नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के साथ बच चुके हैं, वक्त है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए में हम बात करेंगे नूह में कल होने वाली ब्रजमंडल यात्रा की। कल सावन का आखिरी सोमवार है। भोले के भक्त अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए नर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पिछली अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन हरियाणा सरकार और स्थानीय प्रशासन ने हिंदुओं को इसकी अनुमति नहीं दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि लोग अपनी आस्था के मुताबिक अपने नजदीकी मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करें ताकि नूह की शांति बनी रहे। उधर वीएचपी और बजरंग दल जैसे तमाम हिंदू संगठन अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी शोभा यात्रा को निकाल कर ही रहेंगे। उधर इस यात्रा के मद्देनजर मेवात में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है, यानी धरती से लेकर आसमान तक सुरक्षा का पहरा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब सुरक्षा सख्त है तो हिंदू संगठनों को शोभा यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? क्या हिंदुओं को अपनी आस्था को प्रकट करने की अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या जिहादियों के सामने प्रशासन नतमस्तक है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या हिंदू संगठन कल अपनी शोभा यात्रा निकाल पाएंगे? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा न करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी हो वहीं पर कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई दर्शन करते हैं उसमें से एक जगह करीब घटना हुई, उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम जो श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के साथ नूह प्रशासन ने किसी भी तरह की हिंसा और अनहोनी से बचने के लिए 29 अगस्त तक इंटरनेट सर्विस और इसके अलावा धारा 144 को भी प्रभावी कर दिया है। इस दौरान सिर्फ सर्विस कॉल चालू रहेगी। सरकार का एक कदम इस यात्रा को गंभीरता से देखते हुए उठाया गया है। हरियाणा पुलिस पहले से इस यात्रा को मना कर चुकी है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने शंखनाद किया है कि चाहे कुछ भी हो, हम ये यात्रा निकाल कर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो 31 जुलाई का वो वाकया आपको याद होगा। 31 जुलाई को क्या कुछ हुआ, ये दुनिया ने देखा, ये देश ने देखा। किस तरीके से जिहादियों की ओर से पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, कई पुलिसकर्मियों को उनकी जान ले ली गई और कई ऐसे हमारे हिंदू भाई थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया।
और यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी, वो शोभा यात्रा अधूरी रह गई थी। लेकिन अब हिंदू संगठनों ने ठाना है कि वो अपनी इस अधूरी यात्रा को पूर्ण करेंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस यात्रा को नहीं होने देना चाहती हैं। चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक जी आपसे कुछ ही देर के बाद जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाज़िम खान जुड़ गए, स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता अमितोष पारिक जी भी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। मलिक साहब आपका भी स्वागत है, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो आपका भी स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करेंगे। सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको भी शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से नूह में हमारे हिंदू भाई शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इसी को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि अपनी आस्था को प्रकट करने से उनको क्यों रोका जा रहा है। अगर वो जलाभिषेक करना चाहते हैं, अगर भोले के जो भक्त हैं वो अपनी आस्था को प्रकट करना चाहते हैं, तो उनको ऐसा करने से क्यों रोका जा रहा है। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी है और उसी के मद्देनजर 31 जुलाई से सबक लेते हुए ऐसा किया जा रहा है। चर्चा करते हैं। मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमन मलिक जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाज़िम खान है और इसके साथ ही हमारे साथ वीएचपी की ओर से वीएचपी के प्रवक्ता अमितोष पारिक जी हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मलिक साहब मैं आप ही के पास आता हूं और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि जब सुरक्षा का सख्त पहरा है, धरती से लेकर के आसमान तक आपने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, तो फिर इस शोभा यात्रा को निकालने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? क्या डर है सरकार को, प्रशासन को? प्रशासन को, सरकार को जी सारी आकलन लेने पड़ते हैं, बहुत सारी विषयों को देखना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से एक चीज बोली है जी कि आप अपने आराध्य भगवान शिव को जल अर्पण करें। सावन का सोमवार है। सिर्फ ये जो शोभा यात्रा वगैरह है इसको ना निकाला जाए, ऐसा प्रशासन का सोच है। और आपका जो संवैधानिक अधिकार है उसमें हनन नहीं होगा, क्योंकि शरारती तत्वों ने पिछली बारी भी इस प्रकार से काम करे जिससे मानवता शर्मसार हुई। उन्होंने आतंकियों की तरह, दुश्मनों की तरह, कबायलियों की तरह पहाड़ों पे चढ़ के, जैसे कश्मीर में कबायली ऊपर चढ़ के अटैक करते थे वैसे करा। उन्होंने आगजनी करी जी, उन्होंने गलत काम करे। ये सारी चीजें जो हैं ये इस प्रिटेक्स्ट में करी गई कि जी हमारे को उकसाया गया। तो मेरा मानना यह है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन ना होते हुए एक बारी कार्य हो तो वो ज्यादा अच्छा नहीं। है। लेकिन मलिक साहब उस वक्त तो आपकी तैयारी चलो मान लेते हैं अधूरी थी, उस वक्त उतनी तैयार नहीं थी, न सरकार उतनी तैयार थी, न प्रशासन उतना तैयार था, न पुलिस उतनी तैयार थी। लेकिन इस बात तो आपकी पूरी तैयारी है, आपको पता भी है और आप हालात से निपटने के लिए आप कह भी रहे हैं कि पूरी तरह से हम तैयार हैं। उसके बावजूद भी अगर हिंदू अपनी आस्था को प्रकट करना चाहते हैं, वो जलाभिषेक करना चाहते हैं, और देखिए वो पौराणिक मंदिर है, उनका अपना महत्व है, वहां जाने का भी अपना एक मतलब है। अगर वहां पर हिंदू जाना चाहते हैं, वो जलाभिषेक करना चाहते हैं, तो उनको नहीं रोका जा सकता है। ये बात तो आप खुद भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं मलिक साहब, मैं ये कह रहा हूं आपसे, तो सवाल ये है कि भाई आप सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हमें जी जाने और जलाभिषेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना रोका जाएगा। और जो रोकने की कोशिश करेगा उसको ठोका जाएगा। ये बड़ा क्लियर है जी। लेकिन इस यात्रा का बहाना बना के देश को विदेश में फिर से शर्मसार करने की जो साजिश है, नूह को गोदरा बनाने की साजिश है या अन्य इस प्रकार की साजिशें हैं जी, उसको बर्दाश्त नहीं करना है। और जो हमारा संविधान है वो बड़े स्पष्ट रूप से एक चीज कहता है साहब कि विद इन रीजनेबल लिमिट वी हैव टू बी टॉलरेंट। हम रीजनेबल लिमिट के अंदर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी करें जी, ताकि वो किसी और को हानि ना पहुंचाए। और मेरे को लगता है सरकारें उस स्पिरिट को समझती हैं
और समझते हुए सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है विद इन रीजनेबल लिमिट, और किसी को हानि ना पहुंचाते हुए आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी रखें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस प्रकार के वातावरण से चीजें बेहतर होंगी, और जिनको बहाने और ढाल चाहिए आपको, क्योंकि याद होना चाहिए अमित जी, मोनू मानेसर के नाम की माला जपते हैं कांग्रेस वाले, बसपा वाले और कुछ लोग जी। मोनू मानेसर वहां पे था नहीं, महिलाओं में था नहीं, पुरुषों में नहीं था, गाड़ियों के शोरूम में नहीं था, पुलिस थाने में नहीं था, कहीं भी नहीं था। तो फिर उनके ऊपर अटैक क्यों हुआ, या जो साइबर पुलिस थाना है उस पर अटैक क्यों हुआ? ये सारी चीजें जो है ये विकृत मानसिकता वाले लोगों की हैं, और जो देश को खराब करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, बुरा देश में करना चाहते हैं। ठीक है, उनको एक बार और देख लिया जाए कि वो क्या करते हैं, ठीक है, फिर आगे देखेंगे उनका हाल। ठीक है मलिक साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन हाजिम नाजिम, कल भाईचारा निभाने का वक्त है। कल देखा जाएगा कि जो आप भाईचारे की बात लगातार टीवी पर बैठकर बोलते हैं ना, आप कल कितना भाईचारा निभाएंगे, कल देखा जाएगा। हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि वो शोभा यात्रा निकालेंगे, अब आप भाईचारा किस तरीके से निभाएंगे ये हमें देखना है। निभाएंगे क्या हाजी नाजिम? अमित जी सुन पा रहे मेरी आवाज? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही। हाँ अमित जी, देखिए भारत का मुसलमान हमेशा भाईचारा निभाता आता था, निभाता रहेगा। और अभी देखिए जिस जैसे आपके चैनल के माध्यम से मलिक जी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि जो भी यात्रा रोकेगा उसे ठोका जाएगा। ये किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान वो दे रहे हैं। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं इसको? आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? नहीं आप इसका नहीं हाजी साहब, नहीं हाजी नाजिम, आप इसको अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ही ठोका जाएगा? आपसे मतलब समझ रहे हैं ना आप, मैं आपके समुदाय की बात कर रहा हूं, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? उन्होंने किसी का नाम लिया, किसी समुदाय का नाम लिया? नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें खलल डालेगा उसको ठोका जाएगा, तो वो कोई भी हो सकता है, उसको आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने अपनी मंशा साफ कर दी है। पुलिस होती है साहब, वो देखेगी अपने आप मेरी बात को नहीं आप मेरी बात को जरा धैर्यपूर्वक सुनिए। जिस तरीके से मैंने अभी मलिक जी की बात मैंने सर ये कहा, हाँ सर मैंने इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि जो भी यात्रा रोकेगा उसको ठोक दिया जाएगा, ऐसा भाजपा के प्रवक्ता ने कहा। तो मैं इनको याद दिला दूं कि वहीं के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि वहां की आबादी के हिसाब से वो सुरक्षा नहीं दे सकते हर किसी को, तो ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। तो देखिए हमेशा भारत का मुसलमान तो देखिए अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ है, और उनकी आस्था को एक मजबूत तरीके से देखते हुए अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूरा ध्यान रख रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो तो हम हाजी नाजिम 31 जुलाई को देख चुके हैं कि आप हिंदुओं की आस्था का आप कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, ये तो हमको सबको पता है, हम सब देख चुके हैं। अमित जी वही 31 जुलाई की जो आप बात कर रहे हैं, वहीं के एक पुजारी ने क्या कहा था कि कोई भी मुसलमान ने हमला नहीं करा, वहीं के एक पुजारी ने, उसी मंदिर के पुजारी ने, और वो पत्थरबाजी जो कर रहे थे, वो छतों से पत्थरबाजी जो लोग कर रहे थे, कार को आग के हवाले कर रहे थे, थानों को फूंक रहे थे, पुलिसकर्मियों की जान ले रहे थे, हिंदुओं की जान ले रहे थे, आम लोगों की जान ले रहे थे, वो कौन लोग थे? अमित जी देखिए ये जांच का विषय था, जांच हो रही है, ये तो भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन इन्होंने तुरंत कार्रवाई करी, मकान तोड़े, झुग्गियां तोड़ी। मैं ये जानना चाह रहा हूं हाजी नाजिम, कल ये यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका जो समुदाय है वो इसमें सहयोग करेगा हिंदुओं का या नहीं करेगा? सीधा सवाल है, मैं आपसे कोई राग रपेट नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि आप बार बार भाईचारे की दुहाई देते हैं, बार बार आप भाईचारे की बात करते हैं, कल भाईचारा निभाने का वक्त है, तो क्या कल आप भाईचारा निभाएंगे या फिर वो ईंट पत्थर रोड़े, कार को आग के हवाले करना, थानों को फूंकना, पुलिसकर्मियों को मारना, हिंदुओं को मारना? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, ये बंद होगा ना? देखिए बात मेरी आपसे, आप है ना एक इल्जाम मुस्लिम कम्युनिटी पर आप लगा रहे हैं अमित जी। आप सर मैं नहीं लगा रहा हूं, नहीं सर आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। वो तो मैं सर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैंने तो जो तस्वीरें देखी है मैं तो उन तस्वीरों की बात कर रहा हूं। बताइए मैंने किसी का नाम लिया है? मैं उन तस्वीरों की बात कर रहा हूं सर। पुलिस की जो एफआईआर कह रही है मैं वो बात बता रहा हूं आपको, पुलिस जिन लोगों को अरेस्ट कर रही है मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं सर, पुलिस ने जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है मैं उनकी बात करा रहा हूं सर, 300 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने जो उठाया मैं उनकी बात कर रहा हूं सर। अमित जी देखिए अब मैं आपकी बात का बताता हूं, देखिए भारत का मुसलमान, मैं हाजी नाजिम आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं, एक जिम्मेदार नागरिक होगा भारत का, कि भारत का मुसलमान हमेशा भाईचारा निभाता आया है और इंशाल्लाह हमेशा निभाता रहेगा। हिंदू भाई जो है वो अगर
अगर हमारी हरियाणा सरकार उनको परमिशन दे रही है यात्रा निकालने की तो बिल्कुल निकालिए। भारत का मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ उनकी इस यात्रा को निकलवाने के लिए। लेकिन कुछ नहीं हाजी नाजिम, सबसे बड़ी आपत्ति तो हमें इसी बात पर होती है, सबसे बड़ी आपत्ति तो हमें इसी बात पर होती है कि हिंदुओं को अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए अपने जो भोले के भक्त हैं वो अपने जिसमें वो आस्था रखते हैं वो जहां वहां जाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले उसकी परमिशन चाहिए। आप सोचिए हिंदुओं के देश में हिंदुओं को हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही परमिशन लेनी पड़ रही है। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी चिंता की बात और इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अमितोष जी, ना तो सरकार की ओर से परमिशन दी जा रही है आपको, ना आपको पुलिस परमिशन दे रही है, ना आपको वहां का प्रशासन परमिशन दे रहा है। उसके बावजूद भी वीएचपी का यह कहना है कि हम अपनी इस यात्रा को पूर्ण कर ही रहेंगे। कैसे करेंगे पूर्ण? अमितोष जी आप इसको अनम्यूट करिए प्लीज। आगे बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? बोलिए अमितोष जी। अमित जी, सबसे पहले तो यह है कि 31 जुलाई को जो शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निकाली जा रही थी, ब्रजमंडल यात्रा जिसे कहते हैं, ये पूर्व से निकाली जा रही थी और वहां पर परमिशन लेके निकाली। चलिए हमने प्रशासन का साथ निभाया, हमने प्रशासन से परमिशन ली, उसके बावजूद जिस तरह का वहां पर हत्याकांड हुआ और निसहार हत्याकांड हुआ वो हम सबके भली भांति देश के प्रत्यक्ष में आ चुका है। जो आज मुस्लिम स्कॉलर यहाँ पे हाजी अली जी बोल रहे हैं कि अगर परमिशन देता है तो भाईचारा निभाएंगे, तो मैं इनसे पूछता हूँ अगर परमिशन नहीं दे, झूठ बोल रहे हैं। नहीं मैंने कहा मैंने मेरे पहली बात देखिए ना अमित जी, मैंने क्या कहा था कि भारत का मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ भाईचारा निभाने के लिए। और देखिए सर, प्रशासन को तो सपोर्ट करेंगे नहीं, प्रशासन को सपोर्ट करेंगे आप यात्रा निकालेंगे। बीच में बोला बचकानी हरकतें, आप समझदार हैं, रुकिए। दूसरी बात, अमित जी, जब मैंने इनसे पूछा और मैं आपके माध्यम से इनसे पूछता हूं, देश के अंदर में जब मुहर्रम निकला है तब अन्यथा 17 तो इसके पिछले पूर्व के बता रहा हूं जहां पे अटैक हो गए। दिल्ली के अंदर में मुहर्रम निकला, अटैक हुआ। उसके बाद बरेली हाईवे पे अटैक हुआ, मुहर्रम निकला था जहां पे हिंदुओं को म्यूजिक रोकने से बोल दिया गया, नहीं रोका तो उनको मारा गया। मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद मुमताज ने जो मुहर्रम में ताजिया निकाल रहे थे, अपने धर्म का काम कर रहे थे ना, वो 17 साल की बच्ची का रेप कर दिया हिंदू की। उसके बाद बिहार के अंदर में मंदिर तोड़ दिया मुहर्रम प्रोसेशन में। नेशनल कैपिटल दिल्ली के अंदर में हुआ और 12 कम्युनल राइट्स हुए वेस्ट बंगाल के अंदर में। मुहर्रम निकाला जा रहा था, कौन सी परमिशन ली आपने प्रशासन से? और अगर प्रशासन ने आपको ये परमिशन दी थी कि हिंदुओं के ऊपर निहत्ते, हिंदुओं के ऊपर मुहर्रम निकालते हुए अपने मजहब का काम करते हुए आप उनको मारे या रेप करें, तो आज ये बात समझने की आवश्यकता है कि आप ये देखिए अमित जी, हरियाणा के अंदर में 144 लगा दिया जी। और 144 कब लगती है? 144 अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो 144 लगती है जहां पे अनलॉफुल असेंबली हो, 5 या 5 से ज्यादा जन इकट्ठे नहीं हो सकते, जहां पे ऐसी आशंका प्रशासन को हो कि वहां पे किसी भी तरीके का पब्लिक डिसेंसी को वायलेशन होगा या पब्लिक हैम्पर होगा। लेकिन आप ये देखिए कि जब हिंदुओं की शोभा यात्रा निकली, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पे देश में या किसी भी राज्य के अंदर में किसी भी तरीके का पब्लिक या देश की राज्य सुरक्षा को हनन पहुंचाया गया हो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ परमिशन बिना लिए भी पहुंचाया जा रहा है। तो ये शोभा यात्रा है और इस शोभा यात्रा में अगर हम जाएंगे और भगवान शिव को जल अभिषेक चढ़ाया जाएगा तो इसके लिए मुझे नहीं लगता किसी शोभा यात्रा में परमिशन की आवश्यकता है। और मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से हिंदुओं को आप रोक सकते हैं कि खुद ही के देश में हम एक तो लड़ाई लड़ी रहे ना ज्ञान व्यापी की न्यायालय के विरुद्ध, और न्यायालय से लड़ी जा रही है, मस्जिद तोड़ी है, मस्जिद बनाई आपने मंदिर तोड़ के। लेकिन क्या मुझे आज मेरे ही देश में शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन चाहिए होगी? तो कहां था वो प्रशासन जब शोभा यात्रा परमिशन से निकाली जा रही थी और निहत्ते हिंदुओं को मारा गया जी? तो आज ये विश्व हिंदू परिषद का आह्वान है और शोभा यात्रा निकाली जाएगी, कानूनी व्यवस्था से निकाली जाएगी और वही जल अभिषेक होगा जो शिव की जिसकी तपस्या थी और कल ही हो। जी ठीक है। लेकिन मलिक साहब मेरा सवाल आपसे यह है कि सरकार क्यों इस बात की गारंटी नहीं लेती है, सरकार, पुलिस, प्रशासन, कि भाई हम साथ में हैं आपके, आप निकालिए यात्रा, उसको निभाने, उस लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है ना। तो क्या आपको किस बात का डर है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। भाई कहिए कि ठीक है आप यात्रा निकालिए और पुलिस आप मुस्तैद है, वहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है, कोई खलल नहीं डाला जाएगा, आप यात्रा निकालिए। ऐसे तो चलिए आज आप इसकी परमिशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई G20 होने वाला है और ऐसा माहौल ना क्रिएट हो ताकि बदनामी हो, ये बात सही है, आपकी बात से सहमत है, हम सभी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसे तो इनके हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे ना। आने वाले समय में अगर कोई भी शोभा यात्रा हम निकालेंगे किसी भी उत्सव पर, किसी भी पर्व पर, तो उसके लिए इसी तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई कांवड़ यात्रा की कोई परमिशन ली जाती है क्या? नहीं ली जाती है। बाकी कोई और यात्रा निकाली जाती है उसकी परमिशन ली जाती है क्या? नहीं ली जाती है। यही बात तो कह रहा है वीएचपी
कि भाई ऐसे तो आने वाले समय में हर बात की परमिशन हमें लेनी पड़ेगी। हम अपने देश में अपनी धार्मिक यात्राओं को नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी हमें। ये तो अच्छी बात नहीं है ना मलिक साहब। देखिए, देश संविधान से चलता है, हम संविधान की मान्यताओं को, संविधान के ऊपर बहुत काम करने वाले लोग हैं। ये मुसलमानों को अपील करना, हिंदुओं को अपील करना, सिखों को अपील करना, माइनॉरिटी को अपील करना, ये भाजपा का चरित्र नहीं है। हमारे 140% भारतीय एक बराबर है और न्याय की अनुपालना होगी। जहाँ तक अभी ये जो मुस्लिम स्कॉलर बंधु आए हुए हैं, ये जहाँ तक बोल रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनको एक पूरी जमात को इकट्ठा करके अभी के अभी मेवात एरिया के अंदर जाना चाहिए और वहां से भी लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और आग्रह करना चाहिए भाईचारे का सबूत देते हुए वीडियो डालें जी आदरणीय मुख्यमंत्री को कि आप ये यात्रा होने दें, इसकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। तो ये भाईचारा स्पष्ट रूप से स्थापित हो सके जी, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो वही मैंने बार बार बोला, एक बार पहले भी मैं बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जहाँ ब्रह्मा विष्णु या मिले शिव वो हमारा, जहाँ मिले सब वो तुम्हारा। खत्म करो ना झगड़े, ये ज्ञान व्यापी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो विषय है ना, ये भाईचारा 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 बोलने से अच्छा भाईचारे को निभा के दिखाइए, भाई और चारा मत बनाइए। ठीक है हाजी साहब जवाब दीजिए। हाजी नाज़िम जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं मलिक साहब, और ये सवाल तो मैं भी कर रहा था आपसे कि भाई आप आश्वस्त करिए ना, आप सरकार को बोलिए, तमाम जो मौलाना हैं, जो मुस्लिम संगठन हैं, वो एकजुट हों और कहें कि ठीक है हिंदू भाई अपनी शोभायात्राओं को निकालें, धूमधाम से निकालें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, कोई पत्थर नहीं फेंका जाएगा, कोई आगजनी नहीं होगी, किसी को नहीं मारा जाएगा, महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं की जाएगी। गारंटी दीजिए ना, या टीवी पर बैठकर ही बोलेंगे सिर्फ? हाजी नाज़िम अनम्यूट करिए। हाँ आप सुन पा रहे? हाँ आगे बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मेवात के मुसलमान कह रहा है कि आप यात्रा निकालिए, हमारा भाईचारा आपके साथ हमेशा कायम है और आपकी यात्रा बिल्कुल शांति पूर्वक निकले, आपके साथ मुसलमान साथ खड़ा हुआ। लेकिन सर बार बार मुसलमान ही अपनी देशभक्ति का सबूत क्यों दे? हमारे अगर देशभक्ति का अगर आपको सबूत चाहिए तो हमारे गलों में जो निशान है फांसी के फंदे के, वो देख लीजिए सर, अभी हमारे गलों में निशान है। और सर मैं एक चीज और बताता हूँ, जो बार बार आप हमारी देशभक्ति का प्रमाण मांग रहे, हमारे सीनों पर जलियांवाले बाग की गोलियों के निशान देख सकते हैं, जो जलियांवाले बाग में हमारे सीनों पर गोलियां लगी थी। और रही देखिए अभी जिस तरीके से यहाँ पर अमित तोजी ने साफ तौर पर एक धमकी भरी बात हमारे भाजपा के प्रवक्ता के लिए कही, अगर वो समझ पाए तो। इन्होंने कहा कि परमिशन मिले ना मिले यात्रा जरूर निकलेगी, यानी कि ये इनको बिल्कुल एकदम धमकी भरी बात करें। अरे इन्हें अमित तोजी आप ये देखिए, आप यात्रा निकाल लें, सरकार की अनुमति से निकालिए, जो शासन प्रशासन है उसको सपोर्ट कीजिए। हाजी नाजिम और वहाँ के जो मुसलमान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप यात्रा आराम से निकालिए। लेकिन अगर इस तरीके की बात अगर आप देश के अंदर करेंगे तो मलिक जी बात सुनिए, अमितोष जी बोलिए, अमितोष जी जवाब दीजिए। ठीक है हाजी साहब। अमित जी ठीक है, हाँ बोलिए। अमित जी सबसे पहले तो मैं हाजी नजीम खान जी को ही बोलना चाहूंगा कि इतिहास गवाह है और मैं इतिहास के पन्नों को यहाँ खोलना नहीं चाहता, क्योंकि समय का अनुभव है और समय की कमी भी है। लेकिन ये बात मैंने किसी तरह की विश्व हिंदू परिषद ने किसी को कोई धमकी नहीं दी, इस तरह का मिस इंटरप्रिटेशन ये ना करें। नहीं अभी आपने क्या कहा था? अभी आपने सर ये कहा था कि यात्रा निकाली जाएगी, परमिशन मिले या ना मिले, तो मैंने उसी बात को कहा कि आप ये धमकी होगी ना कि अगर परमिशन मिलती है तब भी यात्रा निकलेगी, अगर परमिशन नहीं निकलेगी तो यात्रा जब भी निकालेगी। हाजी नाज़िम मेरे पास समय नहीं है, प्लीज बोलने दीजिए ना उनको, उसके बाद आऊंगा मैं, आपके पास समय बचेगा तो जल्दी से। हाँ प्रशासन अमितोष जी जल्दी से कंप्लीट करिए प्लीज। हाँ ठीक है। प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, प्रशासन ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 144 भी लगाया है। लेकिन हमारे पास भी भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1) के अंदर में क्लॉज डी में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, और आज हनुमान जयंती के लिए परमिशन नहीं ली जाती।
आज किसी भी तरीके के भारत के अंदर में प्रोसेशन निकालने के लिए परमिशन नहीं ली जाती। और मुहर्रम में भी कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने भी परमिशन के लिए रोक लगाई थी, तब भी मुहर्रम और ताजिए निकाले गए। लेकिन ऐसे ही यात्रा, शोभा यात्रा, तो ब्रजमंडल यात्रा है जिसके ऊपर में हिंदुओं के ऊपर में आपने अत्याचार कर दिया, मार दिया। आज अगर वो विश्व हिंदू परिषद हिंदू को खड़ा करके ये बोलता है कि दल अभिषेक करेंगे, किसी भी तरीके की अराजकता की बात नहीं करी विश्व हिंदू परिषद। ठीक है मलिक साहब, जल्दी से जवाब दीजिए 10 सेकंड में। मलिक साहब, समय नहीं बचा मेरे पास, जल्दी से। हाँ देखिए, मैं इस चीज को बड़े स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि ये मत करिए कि एक यात्रा में अगर किसी शस्त्र को दिखाया जाता है तो वो कम्युनल हो जाता है, और वही तलवार जब ताजिए में होती है तो वो सेकुलर हो जाती है। ये भेदभाव मत करिए। जी बिल्कुल सही कहा। दूसरी चीज, ये बहुत बड़े स्पष्ट रूप से बात है कि अगर भाईचारा बनाना है तो भाई को चारा मत बनाइए, भाईचारा बनाइए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका मलिक साहब, आपका, हाजी नाज़िम आपका, और उसके साथ ही अमितोष पारेख आपका भी बहुत धन्यवाद एक बार फिर से चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो इंतजार करते हैं, क्योंकि हिंदू संगठनों ने बिल्कुल ताल ठोक दिया। उनका यह कहना है कि वो अपनी उस अधूरी यात्रा को पूर्ण कर ही दम लेंगे। वो अपनी उस अधूरी यात्रा को पूर्ण जरूर करेंगे, क्योंकि वो उनका अधिकार है। सावन का महीना चल रहा है और सावन का आखिरी सोमवार कल है, और जलाभिषेक करना उनकी जिम्मेदारी भी है, उनका अधिकार भी है, उनकी आस्था भी है, और इससे उनको कोई नहीं रोक सकता है, और इसके लिए उनको परमिशन की भी जरूरत नहीं है। हालांकि शासन प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां हैं जिसको वो निभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यही है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।